हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। राइट, जल्दी से हम देखते हैं इसका सवाल। तो जे इमेज 2025 लेटेस्ट सवाल आया हुआ है अभी। तो इसमें दिया हुआ है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,4,3 इन द लाइन x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 1/3। अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताना है। तो कहना ही चाहता है सवाल कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 4,4,3, मान लीजिए कि पी पॉइंट है, और इसकी इमेज जो है वो है अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो हमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो लाइन हमें दी हुई है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक पॉइंट है आर, जो कि इस पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा 1 2 1 वाला। ठीक है, तो 1 2 1 इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा। इसके अलावा हम ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट आर है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x - 1/2 इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 1/3, इसको हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो x की वैल्यू में मिल जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू में मिल जाएगी लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू में मिल जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1 के बराबर। अब इसी को हम क्या मान सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट आर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 1 और 3, ये क्या है, तो ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं आप इस लाइन का। तो इस लाइन की डायरेक्शन में तो हम यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि पी आर जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो हम इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट से जीरो करके निकालेंगे इस सवाल का जवाब। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो पी आर हम कैसे निकालेंगे, तो पी आर वेक्टर आप बोल सकते हैं यहाँ से। तो सिंपली कैसे निकलेगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1, उसमें से आप 4 घटाइए तो कितना मिलेगा हमें, तो 2 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कंपोनेंट में डायरेक्टली से कॉमा करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा माइनस 2 कॉमा हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। अब ये जो हमारे वेक्टर का कंपोनेंट आया है पी आर का, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे लाइन के डायरेक्शन रेशो से। लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 1 और 3 है, तो 2 1 3। जैसे हम इसे सॉल्व करते तो हमें मिलेगा 2 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 लैम्डा। ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 आई तो हमारे पास ये जो आर पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3। इसके बाद लैम्डा प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3, और 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4। तो ये हमारे पास आ गया आर पॉइंट। अब क्योंकि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3,3,4 जो है आर के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स 4,4,3 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। और आर जो मिड पॉइंट है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस अल्फा अपॉन 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा अपॉन 2, और 4 इज इक्वल टू 3 प्लस गामा अपॉन 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा 2, इसके अलावा हमें बीटा मिल जाएगा यहाँ से 2, और हमें यहाँ से गामा मिल जाएगा कितना 5। ठीक है, तो हमें सम बताना था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9। दैट्स अवर आंसर। ओके, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।